हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 4 संस्कृत का अध्याय नंबर 4। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों बाल कवि सम्मेलन, यानी कि बाल कवि सम्मेलन। शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बाल कवि सम्मेलन हो रहा है। मंच पर 4 बच्चे बैठे हुए हैं बच्चों, जो कवि बने हुए हैं, और ये सभी बारी बारी से अपनी कविता सुनाएंगे जो हास्यप्रद होगी। सभी ध्यान सुनेंगे। विविध वेशभूषाणी चत्वार बालकय मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। मंच पर 4 बच्चे बैठे हैं वेशभूषा धारण किए हुए कवि की मंच के ऊपर। अधः श्रोतारण हास्य कविता श्रवणाम उत्सुका, और जो श्रोतागण हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। संति कोलाहल कुरंती च, और वहाँ पर बैठे हुए शोर कर रहे हैं और कविता सुनने के लिए बच्चों की वो बहुत उत्सुक हैं। संचालक आता है वहाँ पर अब, और वो बोलता है अलम कोलाहन, अरे शोर मत करो। अधम परम हर्षस्य अवसरम यत अस्मिन, कि यह तो बहुत ही हर्ष का अवसर है। अस्मिन कवि सम्मेलन है, हमारे कवि सम्मेलन में काव्य हंतर, काव्य का नाश करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, काल्य पाकाश्चय, और समय का नाश करने वाले भारतस्य हसी कवि धुरंधरा समागत है संति, कि भारत के हास्य कवि के धुरंधर हमारे यहाँ बीच में आए हुए हैं। यही करतल ध्वनि न वयम एताम स्वागतम कुर्वम, और हम इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये हास्य कविता है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि काव्य हंतरा, यानी काव्य का नाश करने वाले और समय का नाश करने वाले, हंसाने के लिए कहा गया है। अब इसमें एक गदाधर नाम का कवि होता है, वो बोलता है सर्वे भयो रिश्के नमो नमः। सबसे पहले सभी सुनने वालों को, जो अरिष्क हैं उनको, सबको सुनने वालों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैदम उद्देश्य स्वीका काव्यम स्वामी। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराज नमस्तु भयम यमराज उधर, कि हे वैद्यराज, यमराज के सगे भाई, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणम वैधम प्राणम धनानि च, कि यमराज तो केवल प्राण को हरते हैं, आप तो प्राण और धन दोनों को ही हर लेते हैं, ऐसा वैद्य के लिए कहा गया है। तो सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं ऐसा सुनकर। कालांतक, अब कालांतक बोलता है अरे वैद्य हस्तु सर्वत्र परंतु न तो मार्दिशा कुशलता। अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, वैदस्तु सर्वत्र परंतु, वैद तो सब जगह होते हैं, परंतु तोमार दिशा कुशला, मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण वाला नहीं होता कहीं भी। ममापि काव्यम इदम श्रवणंतु भत्वन, और अब तुम मेरा काव्य सुनो। चिंताम प्रविचलिताम दृष्टवा वैधो विस्मय मागत है, कि चिता जलती चिता को देखकर वैद्य बोलता है नाहम गतोने में भ्राता कश्येद हस्त लाघवम, कि ना मैं मरा ना मेरा भाई मरा, तो फिर ये कौन मरा। ठीक है। सर्वे पुनः हसंतु, सभी पुनः हंसने लगते हैं। तुंदिल, अब ये तुंदिल बोलता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवृतन। जो तंदुल होता है बच्चों, वो हंसते हुए बोलता है तुंदुलोई भो, कि अरे सुनो तुंदिल भाई की सुनो, ममापि इन काव्यम सुरताम जीवने धारित है, कि मेरी यह काव्य सुनकर अपने जीवन में धारण करो। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि पराया अन्न पाकर हे दुर्बुद्धि माँ शरीर दयाम कुरुम, अपने शरीर पर दया मत करो। परा आनंद दुर्लभम लोके शरीरी पुनः पुनः, कि पराया अन्न तो मिलना दुर्लभ है, और ये शरीर मिलना बार बार, शरीर तो मिल ही जाता है लेकिन पराया अन्न कभी कभी मिलता है, दुर्लभ है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, और सभी जो हैं दोबारा से जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब चार्वाका बोलता है आम आम, सुनो सुनो, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पोषण हमेशा करना चाहिए, शरीर का पोषण करना उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तो तदा ऋणम कृत्वा मापी पौष्टिकम पदार्थ एवं भोक्तव्यम, तो ऋण लेकर पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए पौष्टिक। तथा कथयति चार्वका कवि, तभी यह सुनकर जो चार्वाक कवि होता है वो बोलता है याव जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घी पीवते, कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, ऐसा बोलता है वो। श्रोतरा है, अब जो श्रोतागण होते हैं, सुन रहे होते हैं उनकी कविता, वो बोलते हैं त्रहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि यदि हम ऋण लेंगे तो उसको उतारेंगे कैसे। चार्वका है, अब जो चार्वका होता है वो बोलता है सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि सबसे पहले तो आप मेरा पूरा वाक्य सुनो, जो मेरा काव्य है उसको पूरा सुनो। घृतम पीतवा श्रम कृत्वा ऋणम प्रीत्य परितम जन, कि सबसे पहले घी पियो, उसके बाद श्रम करो और बाद में ऋण को उतारो।
काव्य पाठ श्रवण उत्प्रेरित एक है बालको अपि आशु कविताम रचयति। अब जो काव्य पाठ को सुनकर उससे उत्प्रेरित होकर प्रेरित होकर बच्चों वहाँ पर एक बालक जो सुन रहा होता है, उनके जो कवि होते हैं उनकी जो कविता सुन रहा होता है, वो एक आशु कविता यानी कि छोटी सी कविता रचता है। वहीं बैठा हुआ हंस पूर्वक श्रावयति, और हंसते हुए वहाँ पर आकर कहता है, बालक है जो बालक होता है वो बोलता है सबके बीच में आकर, सूर्यताम भो, कि सुनो सुनो सभी सुनो, ममापि काव्यम, मेरा काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिल भोज्य लोलुपम, यानी कि हे गजाधर कवि और लालची गजाधर और खाने के शौकीन कौन बच्चों? तुंदिल, कि भोजन के लालची तुंदिल सुनो, कालांतकम तथा वैदम चारक नाम है हम, कि जो कालांतक और जो वैद चारवका है उनको मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रवयत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और जो काव्य जो सुनने वाले जो श्रोतागण होते हैं वो सब सुनकर हंसते हैं। काव्य को सुनाकर वो बच्चा भी हंसता है हा हा करके। अन्य चापी संति, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और इस काव्य को सुनकर सभी जो लोग होते हैं जो श्रोतागण होते हैं वो सभी अपने घर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।